कितना बुरा लगता है ना जब हमारी लाइफ में कोई रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वो भी एकदम से। कई बार हम अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं और कई बार हम इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि शायद हमने ही पास्ट में ऐसा कुछ कर दिया कि उस जने को बुरा लग गया और वो हमारी लाइफ से चले गया, या हमारे एक्शंस ने इस बॉन्ड को ख़त्म कर दिया। हम ओवर एनालाइज करने लगते हैं और ज़्यादा इसलिए भी सोचते हैं कि शायद हमारा वो बॉन्ड हमारे दिल के बहुत करीब था, हमारे लिए वो इंसान बहुत ख़ास था और हमें वो जना बहुत कुछ दे के जा रहा था, और सडनली ख़राब हो जाता है तो लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। सडनली एक दिन में, एक महीने में, एक हफ़्ते में लोग ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं, या एकदम से लोग कोई हमारी लाइफ से कैसे जा सकता है। बहुत सोचते हैं हम इस चीज़ में और बहुत गिल्ट में रहते हैं, बट ये गिल्ट कोई हमें फ़ायदा नहीं दे रहा होता। बट इसकी जगह अगर हम ये सोचें कि शायद उस जने का हमारी लाइफ में एक निर्धारित टाइम था और वो समय हो गया ख़त्म। जैसे हर किसी का एक टाइम होता है हमारी लाइफ में, वो उस जने का भी था और वो ख़त्म हो गया, लेकिन अंदर से हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही होती है ये एक्सेप्ट करने में, या तो हम दूसरे को ब्लेम करने लग जाएंगे और मोस्टली हम सेल्फ गिल्ट में रहते हैं कि शायद हमने ये कैसे कर दिया, शायद मैंने गुस्से में क्यों बोल दिया ऐसा, या ये एक्शन नहीं करती, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो आज ये बॉन्ड मेरे पास होता। और वो एहसास धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है जब वो हमें चीज़ें उस जने से मिल रही होती, या उस रिश्ते से हमें जो चीज़ें मिल रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो हमें ये भी हमारे को बहुत ज़रूरी है जानना कि बॉन्ड जब ख़त्म होता है तो कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि वो बॉन्ड ख़त्म हो चुका है। हम उस पर होल्ड ऑन करके रखते हैं, हमें लगता है कि हम इस बॉन्ड को अब सुधार सकते हैं, बट वो कोशिश हमारे अंदर इतनी एंग्जाइटी दे देती है, हमारे अंदर बहुत स्ट्रगल क्रिएट कर देती है और हम सो नहीं पा रहे होते। हम लोग बहुत रेस्टलेस रहते हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे होते उस बॉन्ड को। हम लगता है कि किसी तरह क्या बात करके या कुछ करके हम इस बॉन्ड को बचा लें। तो इस टाइम पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उस जने के बारे में सोच रहे हो तो क्या वो इंसान आपको एंग्जाइटी दे रहा है, या सफोकेशन फ़ील हो रही है आपको, या आपको कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, आपको एक्साइटिंग फ़ील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको एंग्जाइटी फ़ील हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उस बॉन्ड को होल्ड ऑन कर रहे हो। आप हो सकता है उस जने से बहुत मिज़री मिल रही थी और उस मिज़री वाले एक्सपीरियंस को आप जाने नहीं देना चाहते, उसको पकड़ना चाहते हो। आपको लगता है कि यार अब कौन आ जाएगा, इससे अच्छा तो उस इंसान को ही मैं पकड़ के रख लूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि आगे का तो पता नहीं। और अननोन इज़ द थिंग कि हम सब बहुत डरते हैं उस चीज़ से। तो हो सकता है वो जना आपको रिजेक्शन दे रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ गई हों, बहुत तकलीफ़ें आ रही हों और रखना बहुत उस बॉन्ड को मुश्किल हो जाए। तब तब आप देखिए कि उस बॉन्ड का अब टाइम आ गया है ख़त्म करने का। तो इससे अच्छा है अपनी तकलीफ़ ना बढ़ाएं और पीसफुली उस जने को गुड बाय बोलें। कहें कि जितना भी टाइम हमारा एक साथ रहा उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ उस टाइम के लिए, एंड आगे का सफ़र आपका अच्छा रहे। बहुत मुश्किल होता है बोलना, बहुत मुश्किल होता है करना, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप उस बॉन्ड को पकड़े रहेंगे तो आपकी तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका शायद काम करने में भी दिल ना लगे, आप डिप्रेसिव फील करोगे। बट जैसे ही आप उस बॉन्ड को लेट गो करोगे, आप छोड़ दोगे, जाने दोगे, आपको अच्छा फील होने लगेगा। फिर से आप एक नई तरंग, नई उमंग लाइफ में फिर से फील करने लगोगे। ये एक एक्सरसाइज है जो मैंने करी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी कोई रिश्ता जब ख़त्म हो जाता है उसको एक्सेप्ट, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में और लेट गो करने में। इट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। हम डिटैच कैसे हो पाएँ, सो हमें ये पहले समझना पड़ेगा जो भी वो बॉन्ड रिश्ता हमें दे रहा था, सुकून था, जॉयफुल फन था, एक्सेप्टेंस थी, लव था, अंडरस्टैंडिंग थी, सपोर्ट था, ये इसमें से कोई भी चीज़ हमें जो मिल रही थी उस बॉन्ड से, तो हमें देखना है कि वो हम अपने अंदर कैसे फील कर पाएँ। अब क्योंकि सोर्स ऑफ ऑल इमोशन इज़ हु, हम हैं।
हमारे अंदर सारे इमोशंस प्रेजेंट हैं। वो इंसान हमें दिखा रहा था, वो एक ज़रिया था इंसान जिससे हम वो फील कर पा रहे थे, बट अल्टीमेटली वो इमोशंस हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट हैं। तो हम क्या एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं जिससे हम वो इमोशंस दोबारा फील कर सकते हैं? फर्स्ट तो ये आप कर सकते हैं, एफर्मेशंस लिख सकते हैं। फॉर लव, फॉर एक्सपीरियंसिंग लव, आप ये कह सकते हैं कि आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ, आई एम माई प्रायोरिटी। मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है मेरे लिए, और मैं अपने आप से बेहद मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और अपने आप को अगर स्पेशल फ़ील कराना है तो आप डेली अच्छे कपड़े पहनिए, सुबह मेकअप करिए, और अपने अकेले एक डेट पे जाइए, अपने साथ कॉफ़ी पीजिए, अपने आप को स्पेशल फ़ील कराइए। दिन में, हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप कहेंगे कि ये दिन मेरा है, ये 1 घंटा मेरा है, और मैं वो सारे काम करूँगी जो शायद मुझे मौका नहीं मिला, और जो मैं अपने आप को अलाउ वैसे नहीं करती थी। अपने ऊपर पैसा खर्च करिए। हो सकता है आप 5 स्टार का बहुत टाइम से सोच रहे हो कि 5 स्टार में जाके मैं कॉफ़ी पीऊँगी, तो आप जाके करिए। वो 1 घंटा अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। हो सकता है आपको स्पा करवाने का मन हो, तो जाइए स्पा करवाइए अपने आप को। जब वो आप स्पेशलनेस करवाएंगे, फ़ील कराएंगे, तो आपको लगेगा यार मैं इस फीलिंग के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट थी अब तक, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप धीरे धीरे आप डिटैच होने लगेंगे, आपको दूसरे की नीड ही ख़त्म हो जाएंगी। आप कहेंगे आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं और बन सकते हैं, हमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, आपको लगेगा कि यार चेज़ करने की, बॉन्ड को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में बढ़ाएंगे। क्योंकि जब हम दूसरे को बहुत पकड़ लेते हैं ना, हम धीरे धीरे अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं, हम लेस फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम में कुछ कमी है, कि दूसरा जना हमें छोड़ के चले गया, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया, हमारे में कमी है। हम अपने आप को बहुत गिल्टी फील कराते हैं, अपने आप को लेस फील कराते हैं अपनी नज़रों में, और वो हमारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तोड़ने लगता है। दूसरा ये भी आप कर सकते हैं, जैसे फ़न है, समटाइम्स हमें दूसरे के गमने में बहुत इन्जॉयमेंट फील हो रहा होता है, तो आप फॉर लाफ्टर आप स्टार्ट वॉचिंग कॉमेडी शोज़ देखिए, उससे अच्छा लगेगा। या फिर अंधेरा कर दीजिए रूम में, और बस खुद के लिए डांस करिए। कोई अच्छा सा म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक लगा लो जिसमें बीट्स अच्छी हैं, या फिर खुद के लिए डांस करिए। हो सकता है रोमांटिक सॉन्ग ही लगा लीजिए जिसमें आपको लव की फीलिंग आए। खुद के साथ डांस करिए, अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, अपने लिए जिए। अपने लिए जब आप जीने लगोगे, आपको फुलफिलमेंट लगेगी, हैप्पीनेस आएगी, आपको लगेगा यार मेरे अंदर ही सब कुछ है जो मैं बाहर ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था इतने टाइम से। और जब आप वो फील करने लगेंगे ना, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और दोबारा से जब भी कोई आएगा इंसान, आपको लगेगा ये एक ज़रिया है, आया है तो चले भी जाएगा, बट आप स्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये सोच रहेगी कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ बाहर से, वो मेरे अंदर भी है, मुझे दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एक्सेप्टेंस, अगर आपको एक्सेप्टेंस फ़ील करनी है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, वेदर अदर पर्सन एक्सेप्ट मी और नॉट। मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे दूसरा जना मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं अपने लिए खड़ी हूँ। आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। कोई दूसरा मुझसे प्यार करे ना करे, मैं अपने आप से बेहद मोहब्बत करती हूँ। ये आप डेली रिपीट करिए। जब जब आपको उस जने का थॉट आए, आप हर मोमेंट ये रिपीट करिए, मल्टीपल टाइम रिपीट करिए। डेली करना ही करना है। और जब जब बोलेंगे आप ये, तो आप देखेंगे कि आपके थॉट्स चेंज होने लग गए हैं। आप फीलिंग लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आप डिफरेंट फील करने लगे हैं। और जब आपकी सोच और फीलिंग लेवल पे आप बदलेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगेगी। आप रेडिएट ही अलग कॉन्फिडेंस करेंगे, और देखेंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके फेस पे एक स्माइल रहेगी, ऑटोमेटिकली रहेगी, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी से, तो लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे, और वो पूछेंगे कि यार इस खुशी का राज क्या है, हमें भी बता दो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल में नई हूँ, तो आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट मेरे को बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद।